शांति। गीता में जो ये बात आई है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब धर्म की संपूर्ण ग्लानि होती है तब मैं भारत भूमि में दिव्य अवतरण कर करके मानव रूप में आता हूँ। तो कब भगवान आते हैं भारत में? क्या सतयुग में आए थे? क्या त्रेता युग में आए थे? क्या द्वापर युग में आए थे? या कलयुग के अंत में आते हैं? क्योंकि जो संपूर्ण धर्म की ग्लानि की बात आई है वो कलयुग की अंत की समय बताई गई है। जैन परंपरा के अनुसार संपूर्ण धर्म की ग्लानि जो है कलयुग के अंत की समय को कहा जाता है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि सतयुग में भगवान मानव रूप में आए थे, अवतरण किए थे, अवतार लिए थे, तो शास्त्रों में सतयुग को सुला कला संपूर्ण दिखाई गई है। जब सुला कला की युग थी सतयुग, जहाँ पे सतयुग के आदि में तो जनसंख्या जो है कम होती थी, क्योंकि जब कोई युग पहले आएगा उसमें जनसंख्या जो है कम होगा। पहले पहले जो युग की शुरुआत होती है उसमें जनसंख्या कम होती है, फिर त्रेता में थोड़ा बढ़ जाती है, द्वापर में और ज़्यादा बढ़ जाती है, और कलयुग में सबसे जास्ती बढ़ करके आज 700 750 करोड़ में पहुंच गई आबादी। सारे संसार की आबादी, दुनिया की आबादी 750 करोड़ बन गई। तो जब सतयुग में जनसंख्या कम थी, सतयुग से पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थी, एक ही धर्म था, एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही राज्य, एक ही कुल, एक ही मत से परिचालित होने वाला धर्म था। वहाँ पे जनसंख्या भी कम थी। और जब सृष्टि के शुरुआत में एक युग की शुरुआत हुई, वहाँ पे पतन भी कम होता है, क्योंकि वहाँ कोई धर्म नहीं होता है ज़्यादा, तो धर्म की ग्लानि कहाँ से होगी। और सृष्टि की पतन भी कम होता है, क्योंकि वहाँ पे दूसरे दूसरे धर्म, यानी इब्राहिम की इस्लाम धर्म, मोहम्मद की मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट की क्रिश्चियन धर्म वहाँ पे नहीं होता है। ये जो धर्म है ये सब द्वापर युग में आए हैं। आज से 1500 साल पहले जो धर्म आई है कलयुग में, वो है मोहम्मद के द्वारा स्थापित मुस्लिम धर्म। और सिख, जो गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म स्थापित किया गया है, वो भी अभी कलयुग के अंतिम समय की बात है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल की पुराने धर्म होंगे। तो उससे पहले जो बात आई है सतयुग की, तो सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म थी। वहाँ पे जनसंख्या जो है कम थी, वहाँ पे भी पतन की बात नहीं आती है। तो पतन सृष्टि का कब होता है? जब कलयुग अंत में ढेर सारी मनुष्य आत्माओं के हुजुम इस परम धाम से इस सृष्टि पे उतर आते हैं। तब बहुत मनुष्य आत्माएं, बहुत सारे आत्माओं का आविर्भाव होने के कारण दुख, अशांति, सभी प्रकार की क्लेश बढ़ जाती है भारतवर्ष में, विश्व में। तभी संपूर्ण धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की बोलबाला विस्तार बढ़ जाती है भारतवर्ष में। तब भगवान को इस भारत भूमि में आना पड़ता है। विश्व में भगवान को पहचानने की बात होती है। और सतयुग और त्रेता में विश्व धर्म भी नहीं होते। विश्व का जो धर्म है, विश्व में जो भी धर्म है, यानी इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, संन्यास धर्म, ये जितने भी सब धर्म है, ये सब सतयुग में और त्रेता युग में नहीं थे। ये सब धर्म कब आए? द्वापर युग के बाद आते हैं। सतयुग और त्रेता में एक ही धर्म रहता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि भगवान मनुष्य रूप में अवतार लिए थे, सतयुग में अवतार लिए, तृतीया में अवतार लिए, द्वापर में अवतार लिए और कलयुग में भी अवतार लिए, तो भगवान की 4 अवतार होनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है
16 अवतार, 21 अवतार, ये 10 अवतार, ये जो अवतार बताई दी गई है, ये रॉन्ग बात बता दी गई है या राइट बात बता दी गई है? काल्पनिक दुनिया काल्पनिक आधार पर चल रही है, कल्पना के आधार पर चल रही है, कोई भी प्रूफ प्रमाण नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पे आपको हर चीज़ की प्रूफ प्रमाण मिल सकती है। शास्त्रों की जो भी मान्यता है वो मिथ्या तो है ही, लेकिन उसमें कुछ सार तत्व भी मौजूद है जिसको इस विद्यालय, इस संस्था के द्वारा समझाया जाता है। बाकी जो धर्म की ग्लानि होने की बात है, जब विश्व धर्म होते हैं तभी धर्म की संपूर्ण ग्लानि होती है। एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर आरोप लगाता जाता है, दूसरे धर्म तीसरे धर्म के ऊपर आरोप लगाते जाते हैं। तो ऐसे ऐसे धर्म की धारणाओं में टकराव आते जाते हैं, जिसके कारण धर्म की जो है संपूर्ण ग्लानि होती है, पतन होती है। और सतयुग में आदि में जब जनसंख्या कम थी, वहाँ पे धर्म भी ज़्यादा नहीं थी, तो पतन तो होती थी लेकिन कम मात्रा में होती थी सतयुग त्रेता में। द्वापर कलयुग में पतन जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी में होने लग गई, और कलयुग अंत में सबसे जास्ती जो है पतन होने लगी आत्माओं की शक्ति क्षीण होती गई। इसीलिए सब आत्माएं अपने प्राचीन भारत की जो मूल सनातन देवी देवता धर्म है उसके रूपरेखा को भूलने लग गए। इसका धारणा आज भी भारतवर्ष के किसी भी मानव आत्माओं को पता नहीं है।